दिखा पाऊँ आपको तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है इसमें बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16, चिराग पासवान को 5, मांझी की पार्टी को 1, उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिली है दिनेश। लेकिन हैरानी की बात इसमें यह है कि मुकेश सहनी जो लगातार इस बात का दावा कर रहे थे 2 से 3 सीटें एनडीए कुनबे से उनको मिलेंगी, लेकिन उनको मिलती हुई नज़र नहीं आई। उससे बड़ा जो नाम है वो पशुपति पारस का है, क्योंकि उनको लेकर चर्चा थी कि उनके हिस्से कम से कम 2 से 3 सीटें आएंगी। लेकिन देखिए यहाँ पर जो नज़र आ रहा है एक भी सीट उनके हिस्से में नहीं, यानी कि बीजेपी ने जिस तरह से ये पूरे का पूरा गेम प्लान किया है, बीजेपी ने कह सकते हैं बिहार के अंदर, वो उनके ऊपर अब कहीं भारी ना पड़ जाए। क्योंकि अगर हम समीकरण की तलाश करें तो अगर यहाँ पर उपेंद्र जो कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर पशुपति पारस और जिस तरह से मुकेश सहनी अगर इंडिया कुनबे में चले जाते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि इसलिए भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जैसा माहौल बिहार के अंदर बनाया है, आपने देखा कि महारैली में कितने लाख लोग जुटते हैं। इसके अलावा जो जन विश्वास रैली है वहाँ पर कितनी तादाद में लोग उनका रातों में इंतजार कर रहे थे, दिन में लगातार भीड़ उनके साथ नज़र आ रही थी। तो ऐसे में अब यहाँ से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है अगर जो कह सकते हैं कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी अगर इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो। लेकिन 5 उनके पास जो सांसद हैं, सिटिंग सांसद इस वक्त, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये गलती नहीं की? क्या यहाँ पर जब गठबंधन में शामिल किया गया था तो उस वक्त तमाम सहयोगियों को साथ लेने की बात की गई थी, लेकिन अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। क्या ये भारी पड़ सकता है चुनाव में? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रिंस को भी ये बात कही गई, जो सांसद हैं कह सकते हैं कि वो जो पशुपति पारस गुट के, उनको मंत्री बनाने की बातें हुई, लेकिन देखिए उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि पशुपति पारस को भी कहीं का राज्यपाल बना दिया जाएगा या फिर राज्यसभा भेज दिया जाएगा, लेकिन वैसा भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में आप स्पष्ट मानकर चलिए कि बिहार के अंदर अब एनडीए कुनबे में एक बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। और पशुपति पारस ने पहले ही ये बात कही थी कि भाई जिस तरह से बीजेपी रुख दिखा रही है, एनडीए रुख दिखा रहा है, उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं, वो कहीं भी जाने को आज़ाद हैं। तो ऐसे में लगता है कि अब इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो सकते हैं। मुकेश सहनी ने भी यही बात कही थी और अब लगता है कि यहाँ से एक बड़ा उलटफेर बिहार में एनडीए कुनबे में होता हुआ नजर आएगा। और साथ में इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है, मुझे लगता है कि यहाँ से वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो सहयोगी दल हैं कहीं ना कहीं आगामी वक्त में बगावती सुर अपना सकते हैं। पशुपति पारस ने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया था कि हम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब एनडीए से एक भी सीट उनको नहीं दी जाती है तो क्या अब बगावती